जोरदार माँ भारती का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की ऐसे वाला ऐसा जयकारा। देखो इस चुनाव में एक पार्टी ऐसी भी है जो भारत माता की जय सुन के उनके पेट में दर्द होता है, तो नारा ऐसा लगना चाहिए कि जिसके पेट में दर्द होता है उसके पेट में मरोड़े उठने लगे। तो ऐसे जोरदार माँ भारती का जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी, आपके बीच के, आपके सुख दुख में, आपके दिन में, रात में और कोरोना के काल में जिन्होंने आपके दरवाजे पे खड़े होकर आपकी सेवा की, ऐसे आपके होने वाले निगम पार्षद और निगम के प्रत्याशी श्री मुकेश बंसल जी, आदरणीय सुनील राणा जी, मेरे परिवार के बड़े और हम सबके आदरणीय श्री उदय कौशिक जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंडल के कार्यकर्तागण, अतिथिगण और आप सब जनता जनार्दन, मैं नमन करता हूँ सबसे पहले और माफी चाहता हूँ इतनी देर से आने के लिए। आज ये सुबह से हमारी 18वीं जनसभा है और मुकेश बंसल जी के लिए तो मैंने कल तक नहीं, इन्होंने कहा था कल तक था नहीं, ये इनको मालूम है, तो मैंने कहा कि भैया दिल्ली में तुम 17 लगाओ, 18 लगाओ, 20 लगाओ, लेकिन एक मुकेश बंसल जी के यहाँ मैं अपने आप जाऊंगा। चाहे रात को 9:30 बजे पहुंचूं तो देर से आया हूं, लेकिन अपने घर में आया हूं, अपने परिवार के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं आपके बीच में। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने के लिए आया हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना और यहाँ से जाके अपने सभी जानने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को बताना। सबसे पहली बात जो जानने लायक है वो ये है कि आने वाली 4 तारीख को दिल्ली के नए नगर निगम का पहला चुनाव है। नए नगर निगम का पहला चुनाव है आने वाली 4 तारीख को। इससे पहले दिल्ली में एक मॉडल था, नीचे नगर निगम, इसके ऊपर दिल्ली सरकार और उसके ऊपर केंद्र सरकार। दिल्ली में 3 नगर निगम होते थे, उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम। ये 3 नगर निगम और दिल्ली की सरकार और उसके ऊपर केंद्र सरकार। निगम पार्षदों का ज्यादातर समस्या ये थी कि वो कहते थे केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही, और केजरीवाल सरकार का रोना ये मचा हुआ था कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। ऐसे ही हो रहा था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, दिल्ली में विकास को पटरी पे लाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तीनों नगर निगम को खत्म करके भारत की संसद में, पार्लियामेंट में नया कानून लेकर आए और दिल्ली का एक नगर निगम बनाया। एक नगर निगम। अब इस एक नगर निगम में खास क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो निगम पार्षद आप चुनकर भेजोगे, अब इनके ऊपर दिल्ली की सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सीधे मोदी सरकार को रिपोर्ट करेंगे। बहुत ध्यान से ये बात सुनना। जो निगम पार्षद इस बार चुनाव जीत के जाएंगे, इनको दिल्ली सरकार से ना फंड की जरूरत है, ना परमिशन की जरूरत है। इनको पैसा भी सीधे मोदी सरकार से आएगा और इनकी रिपोर्ट भी सीधे मोदी सरकार पे होगी। पूरी दिल्ली का एक मेयर बनने वाला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा शक्तियां उसके पास होंगी। तो इसलिए वोट ऐसे आदमी को देना जो कल को आके ये ना रोने लगे मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। सिंपल सी बात है, काम तो वही करेगा जो मोदी जी के साथ कदम मिला के चल सकता होगा, जो उनके देश के लिए उनका जो सपना है उसको जानता होगा, और जिसको ये लग रहा होगा मोदी जी मेरा मर्डर ही करना चाहते हैं, वो काम ही क्या कर लेगा। ये सोच के समझ के 4 तारीख को वोट देना। मैं आपको कुछ बातें पिछले 8 साल की, क्यों ये करना पड़ा, नगर निगम को इतना शक्तिशाली क्यों करना पड़ा, नया क्यों बनाना पड़ा। सबसे पहले आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो कि पिछले 8 साल से दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में एक भाषण दिया।
वो आप सबने देखा होगा, टीवी पे भी आया था। बाद में उन्होंने वही बात गुजरात जाके भी बोली। उन्होंने ये बोला कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में युवाओं को 12 लाख नौकरी दी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला, आपने देखा वीडियो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर पूरी दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी लगी है तो आपके बलबीर नगर में भी 4-5 हजार लोगों की नौकरी लगी होगी। लगी है क्या? आपके जानने वाले की किसी की लगी होगी, किसी पड़ोसी की, रिश्तेदार की नौकरी लगी होगी, किसी की लगी है क्या? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सफेद झूठ। इसीलिए मैं आपको एक तराजू दे रहा हूं तोलने का। जब आपके दरवाजे पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता या उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आए तो उससे बस एक सवाल करना, कहना भैया तेरा जो मुख्यमंत्री है ये जब अपने टॉयलेट की कुंडी लगाता है ना, उसका भी विज्ञापन छापता अखबार में। छापता है कि नहीं छापता? कह रहे बधाई दिल्ली मैंने कुंडी लगा ली, बधाई दिल्ली मैंने कुंडी खोल ली। 1-1 करोड़ के विज्ञापन तो इसी बात के लग रहे हैं दिल्ली में। तो उससे बस इतना कहना कि भैया जब तुम्हारा सीएम हर चीज का विज्ञापन देता है और खुद ही बोल रहा है कि 12 लाख नौकरी लगाई, तो पिछले 8 साल में 12 लाख छोड़ो, 6 लाख छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, 10,000 छोड़ो, 5,000 छोड़ो, 1,000 छोड़ो, 500 छोड़ो, 100 नौकरी का विज्ञापन भी कौन से अखबार में छापा ये ला के दिखा दे, वरना मेरी गली से बाहर चला जाए। बोलो ये जायज बात है कि नहीं है? ये जायज बात। सफेद झूठ। दूसरा झूठ, रोज टीवी पे आके बोल रहे कि हमारी जहां भी सरकार होती है वहां पे माता बहन बेटी के खाते में 1,000 रुपया डालते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के खाते में 1,000 रुपया आ रहा है क्या? आपकी धर्मपत्नी के आ रहा होगा भाई साहब, आपकी माता जी के, धर्मपत्नी के आ रहा होगा, तुम्हें बताया नहीं होगा। आ रहा है क्या? बहन आपके खाते में आ रहा है 1,000 रुपया? सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? अच्छा ये बात बताओ, ये बहन कह रही है 1,000 रुपया नहीं आ रहा और मुख्यमंत्री कह रहा है 1,000 रुपया आ रहा है, ये बहन झूठ बोल रही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है? कौन बोल रहा है झूठ? कह रहा है 1,000 रुपया दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं पिछले 8 साल में 1,000 रुपया छोड़ महीने का 10